हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंटिंग सीख लिया, टैली सीख लिया, एमएस ऑफिस सीख लिया, अब आप जो है जॉब करना चाहते हो, यानी जॉब के लाइन में आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, अब चाहते हो जॉब को चेंज करना जिससे आपका करियर जो है ग्रोथ हो, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको अंत तक बन के देखना है इसे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप अकाउंटेंट जॉब लाइन में फ्रेशर हो तो आप किस तरह से अपना एक प्रोफेशनल सीवी या रिज्यूमे तैयार कर सकते हो जिसे देखने के बाद रिक्रूटर बोर ना हो, आपका सीवी देखने के बाद वो इंटरेस्टेड हो। और यदि आप अकाउंटेंट जॉब लाइन में एक्सपीरियंस हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव रिज्यूमे या सीवी तैयार करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किसको रिज्यूमे तैयार करना चाहिए और किसको सीवी तैयार करना चाहिए। चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेशर के लिए। फ्रेशर मतलब होता है कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस लाइन में उसको सिर्फ ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज नहीं किया उसने अभी तक। लेट्स से फ्रेशर अकाउंटेंट का एग्जांपल लेते हैं। आपको टैली का ज्ञान है, आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान है, हो सकता है आपको जीएसटी का भी ज्ञान हो सकता है आईटीआर का भी ज्ञान हो आपके पास बैचलर्स की डिग्री पड़ी हुई है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री पड़ी हुई है, तो सिर्फ आपके पास ज्ञान है, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो जो चीजें आपके पास है उसी को आपको रिज्यूमे में बेहतरीन ढंग से दिखाने हैं। देखो फ्रेंड्स, अधिकांश फ्रेशर को जॉब देने से लोग डरते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में वो काम नहीं दे पाता, वो सिर्फ सीखता है, उससे गलतियां भी हो सकती है, तो उसे कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला चाहिए, मतलब उसके लिए एक अलग से एक व्यक्ति चाहिए। तो उतना कोई टाइम जल्दी बर्बाद नहीं करना चाहता है, उतना समय किसी को देना नहीं चाहता है। तो आपको क्या करने हैं, जब जाने हैं जॉब में, आपको जब अपना रिज्यूमे या सीवी आप जब भेजोगे तो आपका जॉब लग भी जाए तो आपको क्या करने हैं, पैसे के पीछे नहीं भागना है। आपको पहले सीखना है, जो चीजें मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना, उसमें ये नहीं करना कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। स्टार्टिंग में सिर्फ सीखो। देखो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ ज्ञान है, आपको अकाउंटेंट लाइन में कोई जानता नहीं है, तो आपके पास क्या है, आपके पास है ठीक है, थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। ये सब चीजें हैं जो आपको जॉब देने में सहायता करेगी। एक सिर्फ रिज्यूमे या सीवी कागज का टुकड़ा जो है सिर्फ आपको जॉब नहीं दिला सकता स्टार्टिंग में। देखो फर्स्ट अकाउंटेंट जॉब मिलने में मुश्किलें आती है, लेकिन एक बार जॉब आपका लग गया और आप सीख गए सारी चीजें सही तरीका से तो आपके पास जॉब की लाइन लग जाती है। देखो मेरे फ्रेशर अकाउंटेंट भाई लोग, आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास जितना भी ज्ञान पड़ा हुआ है, जितने भी सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, जितने भी डिग्रियां पड़े हुए हैं, उनका आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिस्ट बनानी है जिससे आप रिज्यूमे बोलते हो। आपको रिज्यूमे तैयार करना चाहिए या सीवी तैयार करना चाहिए। तो देखो आप फ्रेशर हो तो आपको रिज्यूमे तैयार करना चाहिए। रिज्यूमे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होता है और आपका जो सीवी होता है वो एक लॉन्ग और डिटेल इंफॉर्मेशन होता है जो कि एकेडमिक और जॉब सर्च दोनों में काम आता है। रिज्यूमे सिर्फ आपका जॉब सर्च में काम आता है। देखो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ध्यान से देखो, ऐसे ही आपको तैयार करने हैं, यही आपका सही वे है तैयार करने का। आपको ऐसे ही तैयार करने हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको महेश कुमार, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अपना नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपको यहाँ पे आपको एड्रेस अपना टाइप करना है, 2 लाइन में एड्रेस आप टाइप कर लो और उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख लो और उसके बाद आपको अपना मेल आईडी यहाँ पे टाइप करने हैं। ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज छोड़ दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप एक फ्रेशर हो, मैंने बोल दिया कि आपके पास सिर्फ ज्ञान है, आपके पास कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखने हैं। देखो ऐसे लिखोगे तो ये अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। जो आपका रिक्रूटर होगा वो बोर नहीं होगा, वो इंटरेस्टेड होगा। तो 2-3 लाइन में लिखोगे तो वो 1-2 लाइन में पढ़ के जो है समझ जाएगा, ज्यादा उसके पास पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही तैयार करने हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने हैं। मैंने बोल दिया ना आपके पास कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट, जो भी डिग्रियां पड़ी हुई हैं वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो जो अपर लेवल पे लिखो, जब सबसे ऊपर आपको क्या लिखने हैं, जो हाईएस्ट लेवल एजुकेशन है आपका उसको लिखना है। जैसे आप परसुइंग हो, अभी कर रहे हो तो आप परसुइंग लिखोगे, अगर आपने कर लिया है तो परसुइंग को हटा दोगे, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आप अपना 12th लिखोगे, 12th कहाँ किया, 10th कहाँ किया, ठीक है। इतना 10th काफी है लिखना, उससे कम मत लिखना। 10th मिनिमम है, उसके बाद जितना भी आपने डिग्रियां हासिल की है उसको यहाँ पे लिख देना। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जो स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उसको सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है, जो कि आप करते हो जैसे ही आप जन्म लेते हो। तो स्टार्टिंग में आपको पहला क्लास, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, समझ गए। उसके बाद आपको अपना कंप्यूटर स्किल लिखना है। आप जानते हो बिना कंप्यूटर आए हो तो कहीं जॉब आज के टाइम में मिलना मुश्किल हो गया है, अगर वो प्रोफेशनल जॉब हो तो ये चीजें हैं।
तो आपको यहाँ पे अपना कंप्यूटर स्किल लिख लेना है, जैसे कि अकाउंटिंग पैकेज ऑफ टैली प्राइम। ठीक है, आपको टैली प्राइम का जो है कंप्लीट ज्ञान है यहाँ पे आपको लिख देने हैं। ओके, देखो जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वैसे ही यहाँ पे टाइप कर देना। कंप्यूटर में आपको जो जो भी आता है आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जैसे आपको सपोज करो टैली प्राइम का पूरा पैकेज आता है, एमएस ऑफिस आता है, जैसे एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है। ओके, और भी कुछ आप जानते हो तो उसे भी नीचे आप मेंशन कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको आ जाना है अकाउंटिंग स्किल में। कि अकाउंटिंग स्किल में क्या आना, ये ज्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स, ये बहुत मैटर करेगा अगर आप अकाउंटेंट जॉब के लिए जा। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना, जैसे कि यहाँ पे आपको जो जो भी ज्ञान है अकाउंटेंट की लाइन में, जैसे नॉलेज ऑफ जर्नल और वाउचर एंट्रीज आपको आता है, मतलब आपको वाउचर एंट्री और जर्नल एंट्रीज करने आता है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो होनी चाहिए हर अकाउंटेंट को। ओके, उसके बाद एबिलिटी टू मैनेज डेटर्स और क्रेडिटर पेमेंट्स। अगर आपको डेटर क्रेडिटर पेमेंट्स को मैनेज करने आता है तो आप लिख दोगे। मैंने बोला आपको जो जो आता है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ऐसे ऐसे लाइन में मेंशन करने हैं। देखो मैंने बताया नहीं अट्रैक्टिव लग रहा है, एक पेज में वो समझ जाएगा कि आपको क्या क्या आता है, आपको जॉब देना चाहिए कि जॉब नहीं देना चाहिए। यानी जॉब देने का मतलब, उसका कहने का मतलब उसको चांस है कि वो चांस आपको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। देखो आप तो फ्रेशर हो ना फ्रेंड्स, आप तो फ्रेशर हो, तो आपको चांस दे रहा है, सीखने का चांस दे रहा है। एक बार आप सीख गए तो उसके बाद तो आप लाइन में, जॉब लाइन में जो है एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपके पास जॉब के लाइन लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी रिक्रूटर बैठा हुआ है वो आपको एक चांस ही दे रहा है। अगर आपने उस चांस अपना लिया और सही तरीके से काम किया, आपने सीख ली काफी चीजें, तो आपके पास जॉब की लाइन लगने वाली है। तो आप में क्या देखेगा, पहले तो देखेगा कि आप कितने पढ़े हो, है ना। दूसरा देखेगा कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आपके पास क्या क्या ज्ञान है। वो तो सिर्फ ज्ञान ही देखेगा, आपका एक्सपीरियंस तो देखेगा नहीं, सिर्फ ज्ञान ही देखेगा। तो 2-3 लाइन चेक करने वाला है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये 3 लाइन ही मेरे पर्पज से देखता है वो लोग। देखो मैंने भी हायर किए हैं तो मुझे पता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखता है, कंप्यूटर स्किल देखेगा, आपका अकाउंटिंग स्किल देखेगा, इसी 3 लाइन पे ध्यान देगा। ठीक है, अगर ये 3 जो है उसके हिसाब से मैच कर गए, वो इंटरेस्टेड हुआ, तो ही आपका जो है फर्दर आगे देखेगा। जैसे देखेगा कि आपका पर्सनल डिटेल देखना चाहेगा, है ना, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, ये सब जो भी है एक्सेट्रा, जो भी चीज देख सकते हो। रेटिंग बुक्स है, हॉबीज आपकी क्या है, आपको लैंग्वेज कौन सी आती है ना, इस तरह से आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, जो भी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ें तो कोई भी भर लेगा, लेकिन मेन चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। दिस इज द मेन थिंग्स। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर स्किल, अकाउंटिंग स्किल, ये चीज़ें है अकाउंटेंट जॉब प्रोफाइल के लिए फ्रेंड्स। ये चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है, ये 3 चीज़ें पे आपको फोकस करने हैं। देखो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसे अगर मेरे पास लाया जाए तो भैया मैं तो एक बार चांस उसे जरूर देना चाहूंगा। अगर उसका सही मैनर रहा, सही बिहेवियर रहा, तो उसे जरूर देना चाहिए। ओके, देखो सीनियर का रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये सब चीजें मैटर करती है स्टार्टिंग में फ्रेशर के लिए, तो उसे आपको जरूर अपनाने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें फ्रेंड्स आपको इसी तरह से भरने हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद अपना यहाँ पे नाम चेंज कर लेना। ठीक है, अपना नाम यहाँ पे भर देना, एड्रेस भर देना। यहाँ पे सिर्फ यही फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, सेम फॉर्मेट। वहां से डाउनलोड करके जो जो चीजें आपको आती है यहाँ से आपको एडिट कर लेनी है। ठीक है, तो उसे आप एडिट कर लेना और जहाँ पे भी जाना जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक है, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे इसे आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो यानी आपको काम आता है, आपके पास ज्ञान के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, तो आपको किस तरह से एक प्रोफेशनल रिज्यूमे या सीवी तैयार करना चाहिए। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिज्यूमे तैयार करना चाहिए कि सीवी तैयार करना चाहिए। देखो आपको सीवी तैयार करना चाहिए, आपको रिज्यूमे तैयार नहीं करना चाहिए। रिज्यूमे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होता है, सीवी आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है। आपको डिटेल देने हैं कि आपने अभी तक क्या क्या किया है, आपने जो किया है आपको उसी के आधार पर काम मिलेगा। अब आपका यहाँ पे जो है मेन फोकस वर्क पे होना चाहिए कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अब आपका जो है डिग्री जो है ना वो सेकेंडरी बन जाएगा, उससे बाद में देखा जाएगा, पहले आपका वर्क देखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस का ये होता है। देखो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको जो जॉब मिलने वाला है आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मिलने वाला है। तो फर्स्ट आपको डिटेल भरने अपने वर्क एक्सपीरियंस का, सेकेंडरी में आपको जो है अपने डिग्री जो भी क्वालिफिकेशन आपके हैं उसको भरने हैं। मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में आपको भरने हैं। ध्यान से देखो इसको, आपको क्या तैयार करनी है, सीवी तैयार करनी है, यानी करिकुलम विटाए तैयार करनी है।
तो सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल तो भर ही दोगे, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और मेल आईडी क्या है, जिससे सिलेक्टेड आप हो जाओ तो आपको कॉल कर सके, मेल कर सके, है ना। तो ये डिटेल आपको भरना जरूरी है, जो कि ऊपर सबसे होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें भर सकते हो, ये कॉमन सी चीज़ है, इसे आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये सब इसमें कोई एडिट करने की जरूरत ना है, इसे आप छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको की स्किल पे आ जाना है कि आपने अभी तक क्या क्या किया है। तो फ्रेंड्स, जो जो भी आपने किया है स्टार्टिंग में हेडिंग भर लो। जैसे आपने अकाउंट्स में एक्सपीरियंस ले रखा है, टैक्सेशन में एक्सपीरियंस ले रखा है, ऑडिट में एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप यहाँ पे जो जो लाइन में एक्सपीरियंस आपने ले रखा है आप यहाँ पे ऊपर भर लोगे। ठीक है, कोमा देकर उसको सेपरेट कर लोगे इस तरह से। ओके, अब आपको लिखने हैं वन बाय वन करके कि अकाउंट्स में आपका एक्सपीरियंस जो रहा वो किस किस टॉपिक्स पे रहा, क्या क्या आपने उसमें सीखा है। ठीक है, जैसे कि एट अ प्राइमरी स्टेज पे आपने क्या सीखा, तो आपने सीखा है वाउचरिंग, जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव एक्सेट्रा, ये सब आपने सीखा है। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैश, जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, बैंक हो गया। बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपने सीखा हुआ है, डेटर केटर रिकॉन्सिलिएशन, डेबिट नोट ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें सीखा हुआ है। सेल इनवॉइस इशू करना सीखा हुआ है। तो ये सब प्राइमरी स्टेज में सीखे हुए हैं आपने, ये आपको लिख देना है। सेकेंडरी में आपने क्या क्या सीखा हुआ है उसे आपको लिखने यहाँ पे, जैसे कि आपने प्रिपरेशन ऑफ मंथली MIS रिपोर्ट्स आपको तैयार करने आता है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस मेंटेन करने आता है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने हैं। ठीक है, सेकेंडरी में आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ऑडिट और टैक्सेशन, मैंने यहाँ पे लिखा ना टैक्सेशन ऑडिट, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसमें आपने क्या कर रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जैसे वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर, आइडेंटिफिकेशन और रिपोर्ट्स द एरर आपको आता है। ठीक है, ये सब का एक्सपीरियंस है आपको। ये सब चीज़ें जो जो आपको यहाँ पे आती है सब लिख देने हैं आपको। यहाँ पे मैंने डिटेल मेंशन किया हुआ है, इसे आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो अपने डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो जो आता है इस तरह से आपको लिखना है। मैं आपको सिंपली फॉर्मेट बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको ऐसे लिखना है जिससे अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, जो देखे रिक्रूटर वो जो है अट्रैक्ट हो, वो इंटरेस्टेड हो आप में, बोर ना हो उसको देखने के बाद, वो थोड़ा पढ़ना चाहे, उसे समझना चाहे कि भैया ऐसा भी रिज्यूमे होता है, ऐसा भी तैयार किया जा सकता है जिसे हम देखें तो थोड़ा सा फोकस कर सके, अच्छा लगे हमें। तो ऐसे आपको तैयार करने हैं, है ना। तो इस तरह से अपना जो भी एक्सपीरियंस है ऑडिट टैक्सेशन में यहाँ पे आपको लिख देने हैं कि भाई इस लाइन में मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। ओके, हेडिंग जरूर लिखना है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है एक्सपीरियंस के अंदर कि आपने ये तो बता दिया भाई कि आपको इस लाइन में जो है एक्सपीरियंस है, मतलब ये चीज़ें आपको आती है एज ए वर्क। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखने हैं कि आपको टोटल एक्सपीरियंस क्या यहाँ पे है, कहाँ पे है और कितना है। तो टोटल जितने भी एक्सपीरियंस हो गए आपके ऊपर यहाँ पे मेंशन कर लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एबव 2 इयर्स, 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस मेरा रहा टोटल का, स्टार्टिंग से जब से अकाउंटेंट ने जॉब पकड़ा है तब से लेके अभी तक का मेरा टोटल एक्सपीरियंस ये रहा। तो टोटल आपको जोड़ लेने हैं कितने हैं भाई वर्क एक्सपीरियंस उस लाइन में। उसके बाद आपको उसको फैक्टराइज कर देना है, उसको डिवाइड करके आपको लिखने हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो पहले ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको लिखा है, देखो ध्यान से ऐसे ही समझो। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना आपको, जैसे यहाँ पे RS पेंट है प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद उसका एड्रेस यानी इस कंपनी का एड्रेस जहाँ पे आपने काम किया है। ओके, कंपनी का प्रोफाइल यहाँ पे लिखना है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का काम क्या है। तो देखो यहाँ जैसे RS पेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो कि क्या करती है, डील करती है वेरियस टाइप ऑफ विस्कोज और पॉलिस्टर क्लॉथ में। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में लिखना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या किया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एज ए अकाउंटेंट रहे हो, परचेज मैनेजमेंट रहे हो। एक चीज़ याद रखना कि जो आपने रिसेंट में एक्सपीरियंस ले रखा है, अभी अभी फिलहाल में कर रहे हो या करके छोड़े हो, उसे ऊपर सबसे लिखना है। ठीक है, सबसे ऊपर पहले आपको लिखना है। ओके, सेकंड में आपको आ जाना है कि उससे पहले आप कहाँ काम करते थे और वहाँ पे आपका काम क्या था। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पीरियड जरूर लिखनी है, डेट जो लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने यहाँ पे काम किया था। ओके, तो ये चीजें आपको लिखनी है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है स्मार्टसेफ LLP, इसमें इस कंपनी में चाहे इस फॉर्म में हमने काम किए हैं, ये उसका एड्रेस है, इस एड्रेस पर हमने काम किया है। ओके, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, मतलब कंपनी क्या करती है। जैसे यहाँ पे देखो स्मार्टसेफ LLP जो एक रेस्टोरेंट है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करती है, जैसे स्विगी और जोमेटो को। ठीक है, इस तरह से। और आपको जॉब प्रोफाइल लिखना है कि आपने वहां पे क्या किया, आप वहां पे क्या रोल रहा आपका। ठीक है, तो जैसे अकाउंटेंट का रोल रहा, वर्किंग एज अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी में आपको अपना क्वालिफिकेशन लिखना है। क्वालिफिकेशन बाद में आपका देखा जाएगा, समझ गया।
तो यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन मेंशन कर दो, जो भी कर रखा है आपने, मास्टर कर रखा है, ठीक है, बैचलर कर रखा है, जो भी चीज़ें आपने कर रखी है वो चीज़ें यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। जैसे यहाँ पे बैचलर तक है, मैंने यहाँ पे डिटेल भर दिया कि बैचलर तक किया हुआ है, परसुइंग हूँ, अभी कर रहा हूँ, ओके, 12th कर चुका है इस कॉलेज से। डिटेल देखो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भरने हैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, पूरा ये नहीं भरना है इतना मार्क्स आया था, ये आया था, वो आया था, उसको कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, उतना टाइम नहीं है उसको परसेंटेज देखने का, ठीक है। आपको कोई इनाम नहीं देने वाला वो, है ना, कि भैया आपने 80% लाए थे, 90% लाए थे, तो चलो मैं तुमको इनाम दे दूं, ये ट्रॉफी दे दूं, ये दे दूं, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं आपको। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दो कि इस कॉलेज से किया, इस साल में किया, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, मैं बता रहा हूँ ये सही वे है लिखने का, ऐसे ही आपको लिखने हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्किल में आपको जो जो आते हैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देने हैं, ओके, थर्ड इस तरह से। और यहाँ पे आपको नीचे अपना पर्सनल डिटेल भरना है, ये तो इंटरेस्टेड होगा तो आगे पढ़ना चाहेगा, बाद में कुछ पूछेगा, जब इंटरेस्टेड होगा तो ही यहाँ तक आएगा, नहीं तो यहाँ तक वो आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक वो आएगा ही नहीं फ्रेंड्स, पर्सनल डिटेल तक उतना आएगा ही नहीं। अगर इंटरेस्टेड हुआ आपके जॉब एक्सपीरियंस में, ठीक है, जो आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, तो ही आपका ये नीचे स्क्रॉल करेगा वो। तो आपको आप तैयार कर लेना, जो भी डिटेल है आपका जॉब एक्सपीरियंस का, 2, 3 हो, 4 पेज में हो, आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। सीवी आपका बड़ा हो सकता है, सीवी आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप 2 पेज से ज़्यादा तैयार मत करो। सीवी डिटेल ही होता है, लेकिन 2 पेज से हो सके तो 2 पेज ही तैयार करो, 2 पेज से ज़्यादा कोई देखता नहीं है, और उसके पास उतना टाइम नहीं होता, समझ के फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से आपको तैयार करने हैं। मुझे आशा है कि आपको जॉब जरूर मिलेगा, ठीक है, और मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। और एक चीज़ है कि मैं आपको बताऊं, जहाँ पे भी जाओ ना, डिसिप्लिन, मैनर, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें साथ में लेके जाओ, अच्छे से जाओ, ठीक है। ऐसे करोगे तो इस पे पहला फोकस जाता है, इंटरव्यू जो होता है, रिक्रूटर जो होता है, उसका फोकस पहले इसी चीज़ पे जाता है, उसके बाद जो है आपका रिज्यूमे चाहे सीवी जो भी है आपका वो देखता है। तो एक्सपीरियंस भाई लोग, आपको तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे जाना चाहिए, आप तो एक्सपीरियंस हो, आप ऐसी चीज़ें कर चुके हो, ओके। तो ये सब चीज़ें मेंशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस सब का प्रैक्टिकल ज्ञान है आपके पास कि सीनियर का रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, मतलब किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो फ्रेशर भाई लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसा करना है, ये सब चीज़ें जरूर ध्यान रखना। बिना रिस्पेक्ट, बिना डिसिप्लिन और बिना मैनर का कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, ठीक है। स्टार्टिंग में सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आप भी एक टाइम बाद जब सीनियर हो जाओगे, आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी ही चाहिए, ओके फ्रेंड्स। तो ये डिटेल रहा फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस के लिए, मैंने डिटेल में यहाँ पे समझाया है, और जैसे मैंने समझाया आपको वैसे ही तैयार करना है। ये इफेक्टिव वे है रिज्यूमे या सीवी तैयार करने का। तो जो भी मेरे फ्रेशर भाई लोग हैं वो रिज्यूमे तैयार करेंगे जो कि 1 पेज में हो जाना चाहिए, और जो भी हमारे एक्सपीरियंस भाई लोग हैं उनको सीवी तैयार करना चाहिए जो कि 2 पेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो है गुड मैनर बहुत जो है मतलब रखता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, दोनों का लिंक दे दूंगा, फ्रेशर के लिए भी जो कि रिज्यूमे मैंने बताया आपको तैयार करने हैं, और सीवी तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए तैयार करने, तो दोनों का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसमें अपना एडिट कर लेना आपको जो जो भी आता है। और एडिट करने के बाद आप जहाँ पे भी इसको सेंड करना चाहो कर सकते हो, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा ज़रूर। ये मेरी आशा है कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। अगर आप नए जॉब के तलाश में हो तो एक्सपीरियंस भाई लोग के लिए शुभकामनाएं, और जो फ्रेशर भाई लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं कि मिले भाई जॉब उनको, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना जो जो मैंने आपको बताई, जॉब जरूर मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।